और आइए अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। दिल्ली धमाके के आज एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं और इस दौरान हर रोज कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा हो रहा है। दिल्ली धमाके की तार फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक फैला है और इसी बीच इस केस में जांच कर रही एजेंसी एनआईए ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक दिल्ली धमाका को आम धमाका नहीं था बल्कि एक आत्मघाती हमला था जो पहली बार दिल्ली में अंजाम दिया गया। अब इस आतंकी साजिश में शामिल पहले आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसका नाम आमिर बताया जा रहा है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। दिल्ली धमाका आत्मघाती हमला। डॉक्टर उमर था फिदायीन, आमिर था मास्टरमाइंड। एनआईए का एक्शन तेज, एक आरोपी अरेस्ट। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली धमाके की साजिश के परत खुलते जा रहे हैं। इस केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। हरियाणा से कश्मीर तक धमाकों के तार जुड़े हुए हैं। सुरक्षा बल एक्शन में है और अब गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली धमाके के केस में एनआईए की टीम ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक दिल्ली धमाका आत्मघाती हमला था और जिस कार से यह धमाका किया गया उस कार को आत्मघाती हमले के लिए ही तैयार किया गया था। इस मामले की फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन आत्मघाती हमले का खुलासा हो चुका है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस सफेद पोश डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है वो पिछले साल से ही आत्मघाती हमलावर की तलाश में था। मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर नबी इस षड्यंत्र को लगातार आगे बढ़ा रहा था। आतंकियों की साजिश अप्रैल में दानिश के इस्लाम में खुदकुशी वर्जित होने का हवाला देते हुए पीछे हटने से विफल हो गई थी। जांच अधिकारियों ने रविवार को दावा किया कि दक्षिण कश्मीर के काजीकुंड से पकड़े गए आरोपी जसीर उर्फ दानिश से पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर उमर घोर कट्टरपंथी था। वो इस बात पर लगातार जोर देता था कि आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए एक आत्मघाती हमलावर की जरूरत है। ये 3 तस्वीरें देखिए। एनआईए ने मुहर लगा दी है कि दिल्ली धमाका आत्मघाती हमला था। इस केस में पहली गिरफ्तारी आमिर नाम के एक व्यक्ति की हुई जो धमाके का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है और जांच में यह भी पता चला कि धमाके वाली कार आमिर की ही थी। दिल्ली धमाके में जिस डॉक्टर ने कार में धमाका किया उसका नाम उमर मोहम्मद था जिसने फिदायीन हमला किया और एनआईए ने जिस आमिर को अब गिरफ्तार किया है उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है ये भी आपको बताते हैं। उमर आमिर ने आत्मघाती हमले की प्लानिंग की। धमाके वाली कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। लाल किला धमाका केस में आमिर का अहम रोल। आमिर की कार में ही दिल्ली में आत्मघाती ब्लास्ट हुआ। उमर ने लाल किले के पास कार में खुद को उड़ाया। उमर नबी, आमिर राशिद दोनों कश्मीर के रहने वाले। दिल्ली धमाके में एनआईए ने जिस व्यक्ति की पहले गिरफ्तारी की है उसका पूरा नाम आमिर राशिद अली है। यह आरोपी पामपोर का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि दिल्ली से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। आमिर डॉक्टर उमर जो आत्मघाती हमलावर था उसका सहयोगी बताया जा रहा है और अभी आमिर के नाम से ही हमले वाली कार रजिस्टर्ड बताई जा रही है। इस धमाके को लेकर अधिकारियों का कहना है कि ये 2 दशक पुरानी रणनीति से अलग है जिसमें आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि अब तक गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ में इस पैटर्न का पता चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ऑडियो आपको हम सुनाएंगे कि किस तरह भारत के खिलाफ आतंकी आग उगल रहा है और गीदड़ भक्की देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साफ सबूत मिल चुके हैं कि दिल्ली धमाके में जैश ए मोहम्मद का भी कनेक्शन है। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश रची गई। जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। ये वही जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है जिसके दामन पर हिंदुस्तान के कई बेगुनाहों के खून के दाग लगे हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ तो उसके पीछे था जैश ए मोहम्मद। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था तो उसके पीछे भी था जैश ए मोहम्मद। 18 सितंबर 2016 को उरी के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो उसके पीछे भी था जैश ए मोहम्मद।
14 फरवरी 2019 को पुलवामा पर सीआरपीएफ की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ तो उसके पीछे भी था जैश ए मोहम्मद। और अब लाल किले के सामने आतंकी हमले के बाद जिस तरह जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने जश्न मनाया है, वो तस्वीरें जैश के साथ पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को भी उजागर कर देती हैं। जश्न की ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो एक आतंकवादी देश है। नहीं तो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के कोटली से ऐसी तस्वीरें नहीं आती, जहां बारूद बरसाने वालों पर फूलों की बरसात होने लगी। दिल्ली के आतंकी हमले की साजिश रचने वालों के गले में फूल मालाएं पड़ी। वहां जैश और लश्कर की जिहादी ब्रिगेड का ऐसा स्वागत भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने की तरह है।